नमस्कार। एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर एमपी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं हम इंदौर की झांकियों के बारे में। देखिए, अनंत चतुर्दशी पर यानी कि शुक्रवार रात 29 झिलमिलाती झांकियां कतारबद्ध होकर निकलने वाली है। 2 साल बाद यह झांकियां निकलेगी। लोग काफ़ी उत्साहित हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से लोग किसी भी बड़े आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस साल जो भी आयोजन हो रहे हैं, लोग उत्साह के साथ उसमें भाग ले रहे हैं और काफ़ी खुश भी लोग उसमें शामिल होकर नजर आते हैं। देखिए, इस बार हम आपको बता दें कि 6 मिलों की 15 झांकियों के साथ खजराना गणेश मंदिर, आईडीए और नगर निगम की 3-3 झांकियां इसमें शामिल होने वाली है। स्पुतनिक ट्यूटोरियल एकेडमी की 3 झांकी रहने वाली है। जय हरसिद्धि मां सेवा समिति और शास्त्री कॉर्नर नवयुवक मंडल की एक झांकी इसमें शामिल होगी। इसमें विभिन्न अखाड़े तलवार, बनेटी और पट्टा घुमाकर कला का प्रदर्शन भी करेंगे। झांकियों में समन्वय के लिए मोबाइल नंबर भी यहां पर जारी कर दिए गए हैं। धार्मिक विषयों के साथ स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और शहर के विकास के मॉडल को झांकियों में शामिल किया गया है। झांकियों में शिव के डमरू पर थिरकते बाल गणेश और आदर्श यातायात व्यवस्था में सिटी बस व मेट्रो ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। तो जो भी इंदौर में चल रहा है फिलहाल, उन सभी की प्रदर्शनी झांकियों में दिखाई जाएगी। कई झांकियां ऐसी होगी जो संदेश देती हुई भी नजर आएगी। पिछले 2 सालों से झांकियां नहीं निकल पा रही थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब झांकियों का कारवां रुका हो, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए झांकियां नहीं निकल पाई थी, जो इस साल अब परंपरा अनुसार निकाली जाएगी। शहर में जो झांकियां हैं वो 1924 से मिलों से शुरू हुई थी। सेठ हुकुमचंद मिल ने सबसे पहली झांकी निकाली थी। इसके साथ ही कई मिल इसका हिस्सा बनी। उसके बाद मिलें बंद होने के चलते इस परंपरा के बंद होने की बात भी चली, तो नगर निगम, आईडीए के अतिरिक्त कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी झांकी निकालना शुरू कर दिया। लेकिन कभी भी झांकियों का सिलसिला नहीं रुका। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि 1975 से 1977 तक इमरजेंसी में भी ये झांकियों का जो कारवां है वो जारी था। लेकिन 2020 और 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण यह परंपरा टूट गई और प्रशासन ने झांकियां निकालने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब झांकियां निकल रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है वो झांकियों में पहुंचने वाले हैं। अब आपको बता दें कि हुकुमचंद मिल की जो झांकी है उसमें मत्स्य अवतार में विष्णु भगवान जो है वो दर्शन देने वाले हैं। उसके अलावा हम आपको बता दें कि कल्याण मिल की झांकी में 35 फीट ऊंचा तिरंगा लहराने वाला है। स्वदेशी मिल की झांकी में ब्रज की होली और महादेव का अभिषेक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा राजकुमार मिल की झांकी में क्रांतिकारियों का बलिदान दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो मालवा मिल गणेशोत्सव समिति की झांकी है उसमें राम दरबार में पवन पुत्र जो है वो स्तुति करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में झांकियां जो है वो निकाली जाएगी। खजराना गणेश की झांकी भी इसमें शामिल होगी, जिसमें मूसक आरती उतारेंगे और हरियाली बचाने का संदेश भी देने वाले हैं। तो कई सारी झांकियों में संदेश देती हुई झांकियां जो है आज निकलने वाली है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं और हम आपको बता दें कि 2 साल बाद जो है झांकियों का कारवां चलने वाला है और सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। प्रशासन भी तैयार है अपनी मुस्तैदी को लेकर। तो आप भी अगर इंदौर वासी हैं तो कृपया करके झांकी देखने के लिए आज आप शाम को ज़रूर जाएं। 4:30 बजे से ये शुरू हो जाएगा और कोशिश प्रशासन की तरफ से ये रहने वाली है कि 9:30 बजे तक आखिरी झांकी जो है वो निकाल दी जाए। हालांकि हर बार लेट हो जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। इस वजह से यातायात भी थोड़ा सा बाधित हो जाता है, लेकिन सारी व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। यहाँ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जबलपुर की, जहाँ पर अनंत चतुर्दशी यानी कि शुक्रवार से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो चुका है और प्रतिमा विसर्जन के दौरान समितियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए नगर निगम का अतिक्रमण अमला गुरुवार को विसर्जन स्थल के मुख्य मार्ग व तालाबों के अतिक्रमण हटाने में जुटा रहा था। अतिक्रमण अमले ने हनुमान ताल तालाब, आधार ताल तालाब के आसपास किए गए कब्जे पर जेसीबी चलाकर सारे जो भी अवैध निर्माण थे उन्हें हटा दिया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भी विसर्जन स्थल बनाए गए हैं नगर निगम के द्वारा या फिर जो तालाब है या जो नदी है, ये कुंड है, उसके आसपास जो भी अतिक्रमण है वो निगम की टीम द्वारा सारे हटा दिए गए हैं। अगर वहाँ पर कोई सब्जी के ठेले खड़े थे तो उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था।
फल और अन्य अतिक्रमणकारियों को भी वहां से हटाकर हॉकर जोन भिजवा दिया गया। इसी तरह सुहागी महाराजपुर में प्रतिमा विसर्जन के रास्ते को सुगम बनाने के लिए महाराजपुर लेफ्ट टर्न के अतिक्रमण को भी यहां पर हटाया गया, जिससे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और लोग जो हैं वो आसानी से वहां तक पहुंच सके। कई सारी व्यवस्थाएं की गई है। कुंड पहुंच मार्ग की मरम्मत यहां पर करवाई गई है। उसके अलावा प्रकाश की व्यवस्था भी यहाँ पर करवाई गई। तालाबों के आसपास के अतिक्रमण जो है वो हटाए गए हैं, सफाई करवाई गई है। सुरक्षा के लिए गोताखोर, वोट और लाइफ जैकेट आदि की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। कई बार हमने तस्वीरें देखी है कि जब भी विसर्जन के लिए लोग जाते हैं तो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उत्साह के चक्कर में वो तालाब के बीच में या नदी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसी घटना भी सामने आई है कि वो वहां पर डूब जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी वजह से हम आपको बता दें कि गोताखोर, वोट और लाइफ जैकेट की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। किसी प्रकार की कोई लोगों को परेशानी ना हो, इसी कारण से नगर निगम के द्वारा सारी व्यवस्था वहाँ की गई है। पुलिस प्रशासन को भी वहाँ पर मुस्तैद किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम मेट्रो की, जहाँ पर मेट्रो ट्रेन का काम अब तेज़ी से चल रहा है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन का काम एक साथ पूरा हो सके, इस तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगले साल सितंबर तक मेट्रो का ट्रायल रन किया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने ये भी बताया है कि इस पर जनप्रतिनिधियों का एक ही मत है। कहा कि अगले साल चुनाव है, इसके पहले ट्रायल हो जाना चाहिए। हमें जनता को बताना है कि हमने शहर में मेट्रो चलवा दी है और इधर शहर के व्यापारी संगठनों की हम आपको बताते कि जीत हुई है। उनके लगातार विरोध का ही ये असर है कि अब शहर के मध्य में अब मेट्रो का जो स्वरूप है वो एलिवेटेड रहेगा, जबकि पहले यह भूमिगत होने वाली थी, जिसके कारण से बताया जा रहा था कि काफ़ी तोड़फोड़ शहर में होगी, लेकिन कुछ ही जगह पर अब यह भूमिगत रहेगी और बाकी सारी जगह पर यह एलिवेटेड होने वाली है। 29 मेट्रो स्टेशन में से केवल 2 ही स्टेशन यहाँ पर भूमिगत रहेंगे। इससे शहर में तोड़फोड़ जो है वो कम होगी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी निकुंज श्रीवास्तव इंदौर आए। उन्होंने दोपहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली और इसमें मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। जनप्रतिनिधियों को मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। बैठक में ये भी बताया गया कि शहर में 31.5 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर में कुल 29 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। बैठक में मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने ये बताया है कि पहले 6 मेट्रो स्टेशन जो कि गांधी हॉल से सुपर कॉरिडोर तक थे, उन्हें भूमिगत रखा जाना था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया जा रहा है और अब केवल बीएसएफ के सामने वाला और एयरपोर्ट के सामने वाला स्टेशन ही भूमिगत रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले साल तक हम ट्रायल रन कर लेंगे, लेकिन अभी यात्रियों को इसमें सफ़र करने के लिए थोड़ा इंतज़ार और करना होगा। अगले साल ट्रायल का समय बताया गया है, लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा समय और लग जाए और यात्रियों को सफ़र करने के लिए थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं इंदौर की, जहाँ पर 91 स्थानों पर नगर निगम के माध्यम से गणेश प्रतिमाएं जो हैं वो एकत्र हो रही हैं। शहर में इस वर्ष गणेश प्रतिमा एकत्रीकरण के लिए 91 स्थान जो है वो चिन्हित किए गए हैं और यहाँ पर लोग अपने घरों में विराजित प्रतिमाओं को रख सकेंगे। इन स्थानों पर निगम द्वारा अस्थायी कुंड बनाए गए हैं, यहाँ पर लोग प्रतिमाओं का विसर्जन भी कर सकेंगे। इन स्थानों से मूर्तियों को एकत्र कर जवाहर टेकरी स्थित गिट्टी खदान से संग्रहित वर्षा जल में विधि विधान से विसर्जित किया जाएगा और मूर्ति एकत्रीकरण व विसर्जन के लिए निगम के अफसरों की अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी गई थी। देखिए, पिछले समय में ऐसी तस्वीरें भी हमें देखने को मिली थी इंदौर में कि नगर निगम के जो कर्मचारी है वो प्रतिमा को फेंकते हुए नजर आ रहे थे। इस तरह की तस्वीरें अब बिल्कुल भी ना सामने आए हैं। इसी कारण से नगर निगम ने काफ़ी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की है और अलग अलग अधिकारियों को, अलग अलग अफसरों को अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी है। जब तक मूर्ति विसर्जित नहीं होती है तब तक अधिकारी अपने कार्यस्थल से नहीं हट सकते हैं। इसके अलावा प्रतिमा एकत्रीकरण व विसर्जन के कारण लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी व अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दिन आयशर वाहनों को धुलवाकर उनमें व्यवस्थित दरी बिछाकर गणेश प्रतिमाओं को रखा जा रहा है और जवाहर टेकरी तक पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद वहां पर उनका विसर्जन जो है वो किया जा रहा है।
काफ़ी सारी व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की गई है और लोग भी इससे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं मानसून की। आज अनंत चतुर्दशी है और आज शाम को शहर में झांकियाँ निकलने वाली है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा आशंका जताई गई है कि शाम होते होते हल्की वर्षा भी इंदौर में हो सकती है। हालांकि गणेश विसर्जन जब होता है, हर बार ही ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत बारिश तो होती ही है। जब गणेश जी विराजित होते हैं तब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है और जब उनका विसर्जन होता है तब भी थोड़ी बहुत बारिश तो होती ही है। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।